जय हिंद दोस्त। आज हम लोग 1857 की क्रांति का कुछ क्लास देखेंगे जो एमसीक्यू के तौर पर होगा। जो पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति कब शुरू की गई थी, तो 10 मई 1857 को 1857 क्रांति शुरू की गई थी। तो क्लियर हुआ। क्लियर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति कहाँ शुरू की गई थी, तो मेरठ से। कहाँ से शुरू की गई थी? मेरठ से शुरू की गई थी। 1857 क्रांति कहाँ शुरू की गई थी, तो मेरठ से शुरू की गई थी। ठीक है ना। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो कारतूसों का प्रयोग था। तत्कालीन कारण क्या था, तो कारतूसों का प्रयोग था। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 1857 क्रांति के समय बहादुर शाह जफर किसका प्रतीक बने थे, तो राष्ट्रीय एकता का। 1857 क्रांति के समय बहादुर शाह जफर किसका प्रतीक बने थे, तो एकता का। किसका प्रतीक बने थे, तो एकता का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के में झांसी का नेतृत्व किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व किए थे। 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बेगम हजरत महल किस स्थान से जुड़ी है, तो लखनऊ से। बेगम हजरत महल किस स्थान से जुड़ी है, तो लखनऊ से जुड़ी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 क्रांति के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कानपुर से कौन थे, नाना साहब थे। कौन थे, कानपुर से नाना साहब थे। सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन इसका है कि 1857 क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। कहाँ से किया कुंवर सिंह? कहाँ? जगदीशपुर से। कहाँ से? जगदीशपुर। ठीक है ना। कहाँ से? जगदीशपुर से थे। ठीक है ना। 1857 क्रांति के समय दौरान बिहार में नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। दोस्तों ये जो कितना क्वेश्चन पूछा है वैसा प्रीवियस ईयर है। ठीक है ना। क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो गाजीपुर में। कहाँ हुई थी? कुंवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? गाजीपुर। कुंवर सिंह कहाँ के थे, बिहार के थे। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? गाजीपुर में। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है टाटा टोपे का असली नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग था। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग था। टाटा टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन इसका है टाटा टोपे को कहाँ पकड़ा गया, तो शिवपुरी में पकड़ा। टाटा टोपे कहाँ पकड़ा गया? शिवपुरी में पकड़ा गया। टाटा टोपे शिवपुरी में पकड़ लिया गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, और सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ए और दोनों सही होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो क्वीन विक्टोरिया थी। कौन थी? क्वीन विक्टोरिया थी। 1857 के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? क्वीन विक्टोरिया थी। क्या क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है कि 1857 की क्रांति के बाद किस अधिनियम द्वारा शासन परिवर्तन हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अधिनियम 1858 के द्वारा शासन परिवर्तन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर को दिल्ली से नेतृत्व किए थे। कितने किए थे? बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व किए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं 1857 क्रांति के प्रमुख कारणों में कौन सामाजिक कारण था, तो धर्म में हस्तक्षेप था। यही सामाजिक कारण था। 1857 क्रांति में सामाजिक कारण क्या था, तो धर्म में हस्तक्षेप करना था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया था, तो मंगल पांडे विद्रोह कब किया था? 29 मार्च 1857 मंगल पांडे ने क्या किया? विद्रोह कर दिया था। 29 मार्च 1857 मंगल पांडे का विद्रोह करना शुरू कर दिया था। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है 1857 क्रांति का सबसे पहला केंद्र कौन था, तो मेरठ इसका सबसे पहला केंद्र बना था। 1857 क्रांति का पहला केंद्र कौन बना, तो मेरठ बना।
ठीक है ना, यानी वहीं से फिर शुरुआत की जाएगी, मेरठ से ही शुरुआत की जाएगी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1897 क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता थी। 1897 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1897 की क्रांति में किस यूरोपीय राष्ट्र के सैनिकों ने अंग्रेजों की सहायता की? ठीक, तो नेपाल के। किसके? नेपाल के। इतना क्लियर हुआ। 1897 क्रांति में किस यूरोपीय राष्ट्र के सैनिक ने अंग्रेजों की सहायता की? तो नेपाल के। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1897 का दमन कब तक हुआ? 1897 क्रांति का दमन इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया कब तक? तो 1858 को पूरी तरह खत्म दमन कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1897 क्रांति के दौरान किस अंग्रेजी अधिकारी का हत्या दिल्ली में कर दी गई? ठीक ना, तो जनरल हडसन की हत्या दिल्ली में कर दी गई। ठीक ना, जनरल हडसन की हत्या कहाँ? दिल्ली में कर दी गई। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1897 क्रांति के विफल होने का प्रमुख कारण क्या क्या था? तो नेतृत्व में कमी भी था, ठीक है ना, सामूहिक संगठन में कमी भी था और आधुनिक हथियार की कमी था। उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेतृत्व में कमी था, सामाजिक संगठन की कमी थी, आधुनिक हथियारों की कमी थी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्लियर में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 1897 क्रांति के समय पंजाब में किसने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो सिखों ने पंजाब में अंग्रेजों का साथ दिया था 1897 की क्रांति में। क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 1897 क्रांति में शामिल न होने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मद्रास जो ऐसा क्षेत्र है जो शामिल नहीं है। वही क्वेश्चन बार पूछता है एग्जाम में। तो 1897 क्रांति में शामिल नहीं होने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मद्रास है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1897 क्रांति में किसने कानपुर में आत्मसमर्पण के बाद अंग्रेजों को धोखा दिया? ठीक ना, तो नाना साहब ने कानपुर में आत्मसमर्पण के बाद अंग्रेजों को धोखा दे दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1897 क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया? ठीक ना, तो वर्मा आई रंगून जेल भेज दिया गया। ठीक है ना, वर्मा आई रंगून यानी म्यांमार में है, वहाँ इसको भेज दिया गया। किसको? आगे बढ़ता है। क्रांति के 1897 क्रांति के बाद भारत में किसका शासन शुरू हुआ? तो ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। 1897 क्रांति के बाद भारत में किसका शासन हुआ? ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन 1897 क्रांति के समय इलाहाबाद में विद्रोह किसने किया था? तो मौलवी लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली थे। क्लियर इतना हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1897 क्रांति के दौरान अंग्रेज सेना में कौन प्रमुख जनरल थे? तो उपयुक्त सभी थे। आज जनरल नील भी थे, हडसन भी थे, विल्सन भी थे, उपयुक्त सभी होगा। उपयुक्त सभी होगा। ठीक ना, आज अंग्रेज सेना कौन कौन थे? नील थे, हडसन थे और विल्सन। यानी नील हडसन मिल्सन NHV यानी NHV नील हडसन विल्सन, नील हडसन विल्सन थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में अवध का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? अवध का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 1857 क्रांति के समय पटना में किसने विद्रोह किया था? पटना में पीर अली। अब बिहार से पहले कहा गया था मंगल पांडे ने किया था। पटना की बात करें तो पीर अली ने किया था। पीर अली का क्या? पीर अली ने किया था पटना से। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1897 क्रांति के समय राजस्थान में विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कोटा में हुआ था। राजस्थान में कहाँ हुआ था? कोटा में हुआ था। राजस्थान में कहाँ हुआ था? कोटा में हुआ था। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1897 के दौरान किस शहर में सबसे भीषण लड़ाई हुई? सबसे भीषण लड़ाई लखनऊ में हुई। लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल थी। वहीं पर सबसे अधिक भीषण लड़ाई हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1897 क्रांति में अंग्रेजों की विजय का एक कारण क्या था? तो संगठन में कमी, हथियार में कमी, आधुनिक हथियार में कमी था, रेलवे और टेलीग्राफ के उपयोग। इस समय का इसे एक कारण उपयुक्त सभी हो जाएगा। कहने क्वेश्चन है अंग्रेजों की विजय का एक कारण क्या था? तो विजय के कारण संगठन में कमी, उसको कमी थी, आधुनिक हथियार उसके पास था और रेलवे और टेलीग्राफ का उपयोग बहुत ही किया कर रहा था, इसलिए उसका विजय हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1897 क्रांति के समय ग्वालियर का पर किसका कब्जा हुआ था? तो रानी
लक्ष्मीबाई पर का कब्जा हुआ था? ग्वालियर पर किसका कब्जा हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का ग्वालियर पर कब्जा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिखों का रवैया कैसा था? तो अंग्रेजों का साथ था। इसका रवैया कैसा था? अंग्रेजों का साथ था। अंग्रेजों का ठीक ना। तो सिखों का रवैया कैसा था? अंग्रेजों के साथ था, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का साथ दिया, सिखों ने साथ दिया था, इसलिए रवैया। दोस्तों 39 क्वेश्चन आज के पास इतना ही क्वेश्चन है बस। आप लोग इसको समझ में आया तो लाइक शेयर करते रहिए। जय हिंद।